जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार दास एक विचार कुछ दिनों तो आप जी के सामने रख रहे हैं। शरीर पंज तत्व का पुतला है और शरीर भी पंज ने। इन्हां पंज शरीरां नूं अकाल पुरख ने कर्म इंद्रे भी पंज दिते ने, ज्ञान इंद्रे भी पंज दिते ने। पंज ही रस ने ते पंज ही विकार ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस तरह पंजां दी गिणती इस काया दे ते ब्रह्मंड दे प्रधान दिखाई देंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, 10वें गुरु नानक ने इस पंज तत्व दे पुतले दी झोली दे पाइयां ने पंज बाणियां, पंज ककार। पंज तत्व, पंज शरीरां दी वजाहत आप सरवण कर चुके हो। पंज बाणियां भूमिका ची मैं थोड़ा समा ना लवां, इस वास्ते आरंभ कर रहा। नितनेम दी अखीरली बाणी है आनंद। मनुख दी मंजिल है आनंद। परमात्मा है आनंद। परमात्मा तक पहुंचना आनंद तक पहुंचना है। आनंद केवल परमात्मा है। ते कल मैं वजाहत की सी, सुख परिवार तो भी मिल जाता है, सुख पदार्थ तो भी मिल जाता है, सुख धन तो भी मिल जाता है, सुख मित्रां तो भी मिल जाता है। आनंद ते केवल परमात्मा तो मिलेगा, गुरु तो मिलेगा। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। पुत्रां दा मिलना सुख दा मिलना है, परिवार दा मिलना सुख दा मिलना है, पदार्थ दा मिलना सुख दा मिलना है। और इसे तरीके नाल यारां दोस्तां दा मिलना सुख दा मिलना है, परमात्मा दा मिलना आनंद दा मिलना है। हर मिलिया होया सुख कुछ समय बाद दुखां दे बदल जाता है। आनंद आनंद ही रहिंदा है और वधदा रहिंदा है। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना गाट। आनंद केवल परमात्मा तो मिलता है। आनंद की प्राप्ति किवें होवे? जप। पहली बाणी है जप। जपजी साहब दे तीन गल्लां ने जिसनूं खोले। जप किसदा करना मैं कल अर्ज कीती सी। एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंगल है। ये गुरु ग्रंथ साहब दा मंगलाचरण है। ये जपजी साहब दा मंगलाचरण है। सिख जगत दे जिसनूं मूल मंत्र कहंदे ने। जप बाणी दा नाम है। बाणी दा नाम जप। जैसे एक बाणी दा नाम सुखमनी साहब, एक बाणी दा नाम सिद्ध गोष्ठ, चौबोले, पुने छंद, भट्टां दे सोईए, श्लोक 12 तो वधीक 12 माह, ये सारियां बाणियां दे नाम ने एक बाणी दा। और सब तो पहली बाणी दा नाम है जप। सत्कार वजों असी कहने हैं जपजी साहब। जैसे लिखत है गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, सदमान वालों जी असी कहने हैं सुखमनी साहब। इस तरह सत्कार वजों असी कह देने हैं जप साहब, जपजी साहब। नाम है इस बाणी दा जप। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ये सब तो प्रथम बाणी है, पहली बाणी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया है वह जपजी साहब है। गुरु नानक दी आत्मा तो जब सब तो पहले पहले परमात्मा बोले वह है जपजी साहब। गुरु नानक दी जबान ने जो पहला ब्रह्म दा नारा लाया वह है जपजी साहब। जपजी साहब दे तीन गल्लां ने। जप किसदा करना है, इसदा जवाब है। जप कदों करना है, इसदा जवाब है। और जप किवें करना है, इसदा जवाब है। इन्हां तिन्नां गल्लां दा निखेड़ है। जप किसदा करना है, जप कदों करना है
और जप किवें करना है। इन्हां तीन गल्लां दी मूल समझ वाकई होनी चाहिए है। जप किसदा करना है? जप सच दा करना है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच है। सच कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। इसनों गहराई नाल लेना। सच कोई व्यक्ति नहीं है, सच निराकार है। सच चक्र चैन तो न्यारा है। चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहिन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कह। बड़ी एकाग्रता नाल श्रवण करना। सच व्यक्ति नहीं है, सच शक्ति है। अगर सच नूं व्यक्ति मनदे हो तो फिर जन्म मनना पएगा, ते जे जन्म मन लिया तो फिर मरण भी मनना पएगा। क्योंकि कोई ऐसा जन्म नहीं जो मरण दे नाल जुड़े होया नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, आ जन्म है आ मरण है, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर सच व्यक्ति है तो उसके मां बाप भी होंगे, और जिसके मां बाप ने फिर उसकी जात पात भी होगी। साहिब कहन, ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। स्पष्ट है। अगर थोड़े विचों कोई जप साहब दा पाठ करदा होवे उन्होंने बोध होवेगा। ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। सच व्यक्ति नहीं है। इस वास्ते साहिब कहते ना, अकाए अजाए, तेरी कोई काया नहीं। अजाए, तेनू किसे ने जमया नहीं। अकाए अजाए, सच शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इस वास्ते अकृता कृत है, अमृता मृत है। तू अकृत है, किसे दी कृत नहीं है, किसे दा बनाया होया नहीं है। अमृता मृत है, तू मृत्यु तो रहत है। अगर तेनू कोई बना सकता है फिर तेनू कोई मिटा भी सकता है। तू अकृत है, अकृता कृत है, अमृता मृत है। चूंकि तू अकृत है, तेनू किसी ने बनाया नहीं, इस वास्ते तेनू कोई मिटा भी नहीं सकता। तू अमृत है, तू सदैवी है, तू हमेशा है। साहिब कहने ने, वो व्यक्ति नहीं है, अरूप है अनूप है, तेरा कोई रूप नहीं। तू फिर भी सुंदर है, अति सुंदर है, अति सुंदर है। तेरा कोई रूप नहीं, लेकिन फिर भी तू खूबसूरत है, अरूप है अनूप है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण कर देता है। सच व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। अगर व्यक्ति मनोगे तो व्यक्ति एक समय च इको ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। तुसी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी च बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय दे च एक थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं है। जैसे मैं इत्थे सतगुरु दी हजूरी दे स्टेज ते बैठा, मैं इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं हाँ। तुसी इत्थे गुरुद्वारा साहब दे च बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय दे च एक थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो फिर बैठा होगा किधरे सतवें आसमान ते, जैसे इस्लाम मनदा है। फिर किधरे बैकुंठ दे च बैठा होगा, फिर किधरे कैलाश पर्वत ते होवेगा। कम से कम इत्थे ते नहीं है, इत्थे ते नहीं है। सतवें आसमान ते होवेगा, कैलाश पर्वत ते होवेगा, बैकुंठ दे च होवेगा, पाताल दे च होवेगा। कईयां ने इंज भी बिठा रखा है, किसी ने दिल्ली बिठा रखे है रब नूं, किसी ने ब्यास दे च बिठा दिता है, किसी ने किसी होर कस्बियां ते शहरां च बिठा दिता है। साडा रब उत्थे, साडा रब उत्थे। कम से कम इत्थे ते नहीं है।
ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ शायद इतनी देर ही ते भोग पै जाना, रहना ही कख नहीं। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जिन्ने चिर तक तू साड़ी सार लवेगा सी ते मिट्टी हो जाना है, खाक हो जाना है। नहीं, वो व्यक्ति नहीं है। इस वास्ते वो सारी थावां ते तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। शक्ति शक्ति नाल जोड़ सकती है, व्यक्ति व्यक्ति नाल जोड़ सकता है। व्यक्ति ने व्यक्ति दे नाल मिला देना है, व्यक्ति शक्ति नाल नहीं जोड़ सकता, शक्ति ने ही शक्ति नाल जोड़ सकता। परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। परमात्मा एक शक्ति है, प्रकाश है। गुरु एक शक्ति है, शब्द है। शब्द हर थां ते मौजूद है। तेह लोकां में शब्द रवया है, आप गया मन मानिया। जो सारी थावां ते मौजूद नहीं, परमात्मा नहीं है, और जो सारी थावां ते मौजूद नहीं है, गुरु नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर रहा हूं। बंदा किसी उजाड़ विच बैठा है, सुखमनी साहब दा पाठ कर रहा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु कोल बैठा है। मनुख सफर दे च है, रसना दे जप रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरु मेरे संग सदा है नाले। ते परमात्मा सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। ऐ सच्चे तू ते सारी थावां ते मौजूद है। इस वास्ते जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। जिथे तेरी आराधना करिए तू मौजूद। जो सारी थावां ते नहीं है वो परमात्मा नहीं है, और जो सारी थावां ते नहीं है गुरु भी नहीं है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। शब्द व्यापक है, शब्द अंग संग है। परमात्मा व्यापक है, परमात्मा अंग संग है। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। सदा संग सिर्फ शक्ति नाल रह सकती है। वो शक्ति चाहे परमात्मा है चाहे गुरु है। दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो फिर किसी एक थां ते होवेगा, इत्थे नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। वो सारी थावां ते, हर जगह ते। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो एक होर दोख भी खड़ा हो जाता है। वह भी मैं थोड़े सामने रखते हैं। व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। फिर फैसला करिए परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। वो की है अगर वो व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति का एक रूप नहीं है। व्यक्ति केवल पुरुष नहीं है, नारी भी है। और व्यक्ति सिर्फ नारी नहीं है, नर भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। जिन्हां जिन्हां ने परमात्मा नूं व्यक्ति मन लिया, वो नर नारी की पूजा तो बच नहीं सके। सारी दुनिया दे परमात्मा किधरे नर जान के पूजिया जाता है, किधरे नारी जान के। हिंदुस्तान दे ये दोवें मत मौजूद ने। नारी की भी खूब पूजा है। वैष्णो देवी, नैना देवी, सुरस्ती देवी, काली देवी, कुमुखिया देवी, लक्ष्मी देवी, कुछ देवी फिल्मां वालियां ने भी पैदा कीतियां ने, जिवें संतोषी मां इत्यादि। एक दफा मन लईए कि परमात्मा व्यक्ति है तो स्त्री पुरुष की पूजा तो मनुख बच नहीं सकता। इतनी मैं अर्ज करते हैं। या नर की पूजा करेगा या नारी की। इस तो पहले भी एक अज्ञानता काफी हजारां साल तक रही है। धार्मिक दुनिया में मनुख वगदे हुए दरियावां नूं पूजदा रहा, शायद यही रब ने। मनुख दरख्तां नूं पूजदा रहा, शायद यही रब ने। जंड की पूजा, पिपल की पूजा, और पता नहीं कितने दरख्तां की पूजा। फिर मनुख ग्रह नक्षत्रां की पूजा करता रहा, चंद्रमा की पूजा, सूरज की पूजा, शनि की पूजा, मंगल की पूजा, नक्षत्रां की पूजा, ग्रहां की पूजा। किसी मनुख दे कुछ खूबियां देखियां ते मनुख नूं रब मन बैठे भगवान कह दिता तो मनुख की पूजा मनुख नहीं रहा तो मूर्ति की पूजा, तस्वीर की पूजा, कबरां की पूजा, मड़ियां की पूजा।
ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। अगर व्यक्ति मानते हैं तो मनना पड़ेगा या वो नर है, या वो नारी है, या स्त्री है, या पुरुष है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं तुसीं मत्था टेकदे हो, मैं देखदा कोई विरले ही मत्था टेकदे ने, बाकियां दी एवें रस्म है, कुछ भी नहीं। मत्था टेकना यह है कि असीं सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं। ऐ गुरु तेरी हर गल कबूल परवान। मत्था टेक के भी जिसनों गुरु ग्रंथ साहब की गल कबूल नहीं, परवान नहीं, उसका मत्था टेकना सिवाय पखंड तो होर कुछ नहीं। वो गुरु नूं धोखा देने की कोशिश पे करते हैं, बिल्कुल धोखा। जिवें एक पंक्ति में रखते हैं कि जित भी ते मत दूर होए, बरल पवे विच आए। ओछा मद मूल न पीजे, जेका पार वसाए। भुल दे नाल तेरी बुद्ध अचेत होवेगी। परमात्मा नूं समझण लई सुचेतपना चाहिदा, अपनी चेतनता नूं वधा, ये ते अचेत करदी है। पर हुण गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक के भी रात के समय जो बोतल खोल के बैठ गया, ਉਹਦਾ मत्था टेकना पखंड नहीं ते होर की है, धोखा नहीं ते होर की है। परमात्मा एक शक्ति है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला कि फिर भी ना शक्ति की समझ ना सूझ। आप सुन के हैरान हो गए। पता कबीर ने की आख्या, पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, दोवें एक हो जाए। तुसीं आखोगे हैं पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। कबीर बड़ा क्रांतिकारी संत है। शायद इस वास्ते कईयां ने उस विचारे नूं भी पागल किया सी। लोग कहें कबीर बहराना। किसी वक्त तुहानूं सरवण करावांगा, इसका घर भी जला दिता गया सी, इस ते चोरी यारी का इल्जाम भी लाया सी। ये निकले बनारस तो, ये भी मैं अर्ज कर दें। संघर्ष बहुत कीमती बोल इसने। एक कहता है पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। क्यों? दोवें एक हो जिहा ने। कबीर कहने एक हो जिहा ने, दोए एक समान। पहले देखना पड़ेगा कि बंदा पाप क्यों करता है। पाप तो मुराद है दूजे नूं चोट पहुंचाना, और कुछ भी पाप नहीं। दूसरे नूं चोट पहुंचाना ही पाप है। चाहे ये चोट किसी नूं शरीर दे तल ते पहुंचावे, चाहे ये चोट किसी नूं मन दे तल ते पहुंचावे, चाहे ये चोट किसी नूं परिवार दे तल ते पहुंचावे, या ये चोट किसी दे धन ते कीती जाए, अर्थव्यवस्था ते कीती जाए, या ये चोट किसी दी इज्जत आबरू ते करे। चोट पहुंचाना ही पाप है। किसी दा कुछ खो लेना ही पाप है, और कुछ भी पाप नहीं। किसी दी जान खो लेनी, किसी दी मालो दौलत खो लेनी, किसी दी इज्जत आबरू खो लेनी, बस यही पाप है। ये मैं अर्ज कर दिया। पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पुण्य दोवें इको ही ने। क्यों? तो पहले कारण लभना पेगा, बंदा पाप क्यों करता है। पाप करता है अज्ञान करके, दूजे नूं चोट पहुंचा रहा है इस करके कि शायद मैं दूजे नूं चोट पहुंचा रहा है, ना समझिए। धार्मिक ज्ञान कह रहा है तू अपने आप नूं चोट पहुंचा रहे हैं। ये पहुंचाई गई चोट पलट के वापस आएगी। जो कुछ तू जगत नूं देना है, ये पलट के वापस आंदा है। तू किसी दे रस्ते दे च रोड़े बिछाए ने, हमवार रस्ते तैनूं भी नहीं मिलणगे। तू किसी नूं रोण ते मजबूर कीता है, हस तू भी नहीं सकेगा। तू किसी दी पग ला दी है,
याद रख तेरे सिर ते भी सलामत नहीं रहन लगी। किते दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना आवे। भाई गुरदास कहते हैं जो कुछ तू जगत नूं देना है पलट के वापस आउंदा है। और गुरु ग्रंथ साहब का बहुत लंबा चौड़ा है फैसला, जो कुछ तू जगत नूं देना है पलट के वापस आएगा। तेरी झोली दे विच दुख पए ने, शायद तू जगत नूं दुख ही दिते होने ने और की पलट के वापस आ गए ने और अनंत गुणा होके वापस आए ने। एक रब्बी नहीं है। कबीर कहते ने पाप पुण्य दोए एक समान, पाप ते पाप है पुण्य भी पाप है। तो पाप का कारण लभीए मनुख पाप क्यों करता है? पाप करता है अज्ञान वश होके, पाप करता है अहंकार वश होके, पाप करता है लोभ वश होके, पाप करता है वासना दे अधीन। वासना दे अधीन होके मनुख किसी की इज्जत लुट लेंदा है, लोभ दे अधीन होके किसी का धन लुट लेंदा है, अहंकार दे अधीन होके किसी की जान खो लेंदा है। पाप पाप होंदे ने अज्ञान करके, अहंकार करके, लोभ करके, वासना करके। और अगर मनुख पुण्य कर रहा है तो पुण्य भी अहंकार करके कर रहे हैं, पुण्य भी अज्ञान करके कर रहे हैं, पुण्य भी लोभ करके कर रहे हैं। तो पाप ते पुण्य विच फर्क ही होया? दोहां दे थल्ले ते बीज इको ही है, दोहां दे थल्ले ते बुनियाद इको ही है। इसनूं गहराई नाल लेना है। कबीर दे बचन उपर उपरों नहीं ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। साहब कहते तो कोई बिरला ही कोई विचार करेगा। औखी खेड है, बड़ी बिखड़ी खेड है। पाप ते पाप है पुण्य भी पाप है। केड़ा? अज्ञान करके पाप कीता जाता है, लोभ करके पाप कीता जाता है, अहंकार करके पाप कीता जाता है। अगर पुण्य भी बंदा अहंकार करके कर रहे, तीरथ बर तरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते जिम पुंचरे स्नान। और अज्ञान करके ही पुण्य कर रहे हैं, कोई समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। अंधी रैयत ज्ञान विहोणी, भाए भरे मुर्दार, कुछ भी समझ नहीं है। अज्ञान करके पुण्य पिया करता है, अहंकार करके पुण्य पिया करता है, लोभ करके पुण्य पिया करता है। तो आखिर बंदा पाप भी तो लोभ करके करता है, अहंकार करके करता है, अज्ञान करके करता है। दोहां दी तह दे तले बुनियादी नुकते ते कोई हो गए ना। तो कबीर कहते हैं इस तरह के पुण्य ते पाप दे फर्क की है? दोवें को कुछ नहीं। किसी ने अहंकार वश होके पाप कीता, किसी ने पुण्य करके अहंकार प्रगट किया। इनू समझना। किसी ने अहंकार दे अधीन पुण्य जो है पाप कीता और किसी ने पुण्य करके अहंकार नू प्रगट किया। किसी ने लोभ करके पाप किया और किसी ने पुण्य करके लोभ परमात्मा दे अगों रखा। किसी ने अज्ञान करके पाप किया है और कोई पुण्य कर रहा है, अपने अज्ञान नू पिया प्रगट करता है। कोई पिपल नू पानी पिया देंदा है, कोई सप्पां नू दुध पिया पिलांदा है, कोई मड़ियां नू पिया पूजदा है, कोई जंड नू पिया पूजदा है। अपने अज्ञान की प्रदर्शनी कर रहे और की कर रहे। कलगीधर पिता कहते पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, ब्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। भूल के भी ना मने। मैं तो देख के हैरान हो जाता, पंजाब च हर खेत विच नवी तो नवी कबर खड़ी हो गई है, बड़ियां खड़ी हो गई। सिख जा केड़े पासे रहे? ये शब्द दे पुजारी, शक्ति दे पुजारी, प्रभु नू मनण वाले ये केड़े भंबल बूसियां च पै गए? अज्ञान। पाप करना है अज्ञान करके, पुण्य भी करना है अज्ञान करके। पाप करना है अहंकार करके, पुण्य भी करना है अहंकार करके। पाप करना है लोभ करके, पुण्य भी करना है लोभ करके। और पाप करना है वासना दे अधीन, पुण्य भी करना है वासना दे अधीन। बुनियाद पे एक हो गई। तो मैं अर्ज करा, परमात्मा शक्ति नहीं, शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अगर उसनों व्यक्ति मनते हैं तो एक होर बिखाद खड़ा हो जाता है, परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा का रूप साडे सामने रखते ने, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन समाध अवस्था दे जिथे मन सुन हो जाता है,
अपने विचार शांत हो जाते हैं। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। उस अवस्था दे सतगुरु कहते ने जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है, जो जुड़िया होया जोगी, जो टुटिया होया भोगी। जोगी ते भोगी जिसने अपनी आत्मा नू परमात्मा नाल जोड़ लिया, जिसने सुरत नू शब्द नाल जोड़ लिया जोगी। जिन्हें तोड़ के रखे होया है भोगी, भाग कर देता है, टुकड़े कर देता है। भोगी दे अर्थ ने जिन्हें टुकड़े कर देते हैं, योगी दे अर्थ ने जिन्हें टुकड़ियां नू जोड़ देता है। जर्रे जर्रे नाल जो एक जुड़िया होया है, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। वो जो सारियां नाल जुड़िया होया, रेत दे जरिया नाल सूरज नाल, कीड़ियां नाल हाथियां नाल, अस्थि पीठी त्रिलो आदम, एक अखंडत बसे अनादम। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहिब कहते नार ना पुरख कहो को कैसे। वो स्त्री ते पुरुष नहीं है जो सारियां विच व्यापक है। वो नर ते नारी नहीं है। नर नारी दे अंदर ते है वो, पर वो केवल नारी नहीं है, केवल पुरुष नहीं है। फिर की है? पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, मेरो ठाकुर कैसा है। सतगुरु दसते हैं सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। वो एक जोत है, वो एक चानना है, वो एक शक्ति है जो व्यापक है तीन भवना दे। वो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, परम प्रकाश है। त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, वो ते तीन भवना दे एक ज्योति है, प्रकाश है, महाचानन है। गुरु महाशब्द है, परमात्मा महाचानन है। शब्द शक्ति है, परमात्मा शक्ति है। वो शब्द जो प्रकाश तो ही प्रगट होया है, उसे नू खसम दी बाणी कहंदे ने, उसे नू अनाहद नाद कहंदे ने। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी परमात्मा दे बोल ने, उसे तो प्रगट होए ने। अनहद रूप अनाहद बाणी, चरण शरण जय बस्त भवानी। तो परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, सागर जब रहमत दे घर दे चांदा है, बदल भर के जो है बरसदा है। परमात्मा जब रहमत दे घर दे चांदा है, जीवां दे हिरदे ते ऊपर बरसदा है, शब्द बन के, ज्ञान बन के चारों पासे बरसदा है। खैर मुख्तसर हुण मैं अर्ज करा, जप सच दा करना है ते सच एक शक्ति है। जप रसना नाल करना है। एक दू जीबो लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए तरापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। एक जबान नू दो बना ले, दो नू लख बना ले, लख नू 20 लख बना ले। एक एक जबान नाल लखां लखां वारी जो जगत दा ईस है, मालिक है, ओदा नाम रटन करी जा, दोहराई जा। यही है परमात्मा दे दर दियां पौड़ियां। एक दिन तू चढ़ के एक ईस हो जाएगा, भाव एक ईश्वर दा रूप हो जाएगा, परमात्मा दा रूप हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जपना जुबान नाल है, तो सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु आखी जाना है नहीं। जपजी साहब ढंग दसिया गुरु नानक ने, गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा। गावीए जबान नाल पहले गायन कर वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण इनू सुन। अगर ऊंजी वाहिगुरु वाहिगुरु आख रहे हैं तो सुन नहीं रहा तो हवा चुट गया, वो तेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरे मुंह विच पानी होवे, मैं थल्ले ना करा, इहदे नाल ते प्यास नहीं मिटन लगी, चाहे सारी जिंदगी मैं मुंह विच रख ला। मेरे मुंह विच भोजन दी बुरकी होवे, मैं थल्ले ना करा, इहदे नाल ते भुख नहीं मिटन लगी, चाहे मैं सारा दिन मुंह विच रख ला। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करा, अगर मैं सुनदा नहीं पिया, इहदे नाल मेरे हिरदे च कोई चानना नहीं आउण लगा, इहदे नाल कोई मैनू आत्मक रस नहीं मिलण लगा। लोकी करदे रह जांदे ने। 18 घंटे पाठ करने वाले भी मैं अखंड पाठी देखे ने, क्या वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने?
क्या वो आत्मदर्शी हो गए ने? इस तरह की कोई गल नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करे ते कन सुनन, शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। मैनू कोई एक अंध विश्वासी कहने लगा, जैन जी साडे गुरु की बड़ी भारी महिमा है, उन्हें सानू मंत्र कन्ना दे दिता है। ते मैं कहूं तू मैनू ऐसा कोई गुरु दस जिन्हें मंत्र अखां दे दिता होवे, नक दे दिता होवे, मुंह दे दिता होवे। मंत्र ते कान ही सुननगे और कौन सुनेगा? मंत्र ते शब्द होंदा है, नाम होंदा है, वो ते कान ही सुननगे। कहंदा ले इस तरह की गल है, तो मैं कि तू सारी दुनिया नूं मूर्ख ही समझे है। इस तरह के चक्रां ते मूल लोग पैंदे ने। मंत्र ते कान ही सुननगे और कौन सुननगे? इतनी भी समझ कोई नहीं, इतना भी जो है बोध कोई नहीं। जबान उच्चारण करे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कन सुनन। सनातन मत दे लोकी मूर्ति च ध्यान जोड़ते हैं या जलते हुए दीवे च ध्यान जोड़ते हैं। कुछ अभ्यासी कहते हैं इत्थे ध्यान जोड़ो, अलग अलग ढंग है। त्राटक जिहड़े ध्यान साधना करने वाले ने, त्रियाटक, मैं उन्होंने अस्थान देखे ने, वो सामने दीवा जला के ओदे च ध्यान जोड़ते हैं। कोई मूर्ति च ध्यान जोड़ते हैं, तस्वीर दे च ध्यान जोड़ते हैं। आपां किस दे च ध्यान जोड़ना है? अपना ध्यान कित्थे टिकाईए? जब जबान करे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ध्यान कित्थे टिकाईए? साहिबां दी बाणी कहंदी बाहर टोले सो भरम बुलाई, अपने तो बाहर ध्यान नूं ले जाएगा भरम दे छे, बुलेखे दे छे। परमात्मा दा नाम तेरे अंदर है, नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में, इसका विश्राम इसनों प्रगट करना है। और ये प्रगट होवेगा मंत्र जप के, गुरु दा मंत्र जप के प्रगट हो जाएगा। तो तू मंत्र दे विच ही ध्यान जोड़ना है, शब्द दे विच ही ध्यान जोड़ना है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। बड़ी कीमती पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहले पातशाह की थोड़े सामने रखा। धुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख ने उस परमात्मा की अकथ कथा नूं समझ लिया, धुन दे च ध्यान जोड़ के। धुन तो मुराद शब्द, ध्यान तो मुराद सुरत। ध्यान जोड़िया उसने धुन दे च, सुरत जोड़ी उसने शब्द दे च। साफ लिखे रामकली मल्ला पहला, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख ने उस अकथ दी कहानी नूं समझ लिया, धुन दे च ध्यान जोड़ के, शब्द दे च सुरत जोड़ के। हुण तुसीं आखोगे शब्द दा ना कोई रंग ना रूप, वाहेगुरु 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 इंज मैं उच्चारण करदा पिया, इस दे च किवें ध्यान जोड़ना? इसनूं सुनना है, सुनना ही ध्यान जोड़ना है। यह भी मैं अर्ज कर रहा। एक बंदा बोल रहा है, दूजा सुन रहा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा एक गल फिर आख, मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना ते ध्यान ने, और किसने सुनना है? ध्यान नूं सुनन दे चलाना है। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। तो सुनते सही, अंदरों रतन जवाहर पैदा होंगे। सिर्फ इतनी ही गल नहीं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाएंगे, सुनदियां ही पाप नाश हो जाएंगे, सुनदियां ही परम शांति मिलेगी, सुनदियां ही परम चानना होएगा। तुसीं आखोगे असी ते बड़ा सुनिया, कोई चानना नहीं होया, कुछ आनंद नहीं बनया। तो मैं सतगुरुआं दी हजूरी च इतनी गल ते कह सकदा, नहीं सुनिया। हो ही नहीं सकता कि सुनदियां आनंद ना मिले, सुनदियां रस ना मिले, सुनदियां परम आनंद दी झलक ना मिले। नहीं सुनिया। बाबा फरीद ते कहंदे आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजणियां मनो मचिंदणियां। अज ही रब दा मिलाप ले ले, अज ही खुदा दा मिलाप ले, कल ते क्यों छोड़ना है, परसों ते क्यों छोड़ना है? भोजन दी बुरकी तो मुंह दे च पाना है, स्वाद तेनू कल आउंदा है, हुणे ही आउंदा है। पानी दा घुट तो मुंह दे च प्यान जो है पाना है, थले करना है, प्यास कल बुझदी है, नहीं हुणे बुझदी है। वाहिगुरु वाहिगुरु तू जपे,
फल तेनों अगले जन्म च मिले जपण की लोड़ ही की है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। ये जिंदगी बंदा रोंदियां पिटदियां लंघा देवे, अगले जन्म च फल मिलेगा। इस तरह की तिफल तसल्ली उधार का धर्म गुरु नानक साडी झोली च नहीं पाते। नकद धर्म है, नकद सौदा है। वाहिगुरु 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 इंज जप ते कन्ना नाल सुन, यही ध्यान जोड़ना। यह कठिन है, आखण औखा साचा नाम तुसी करके देखना, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे, 1 मिनट। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैनू गालबन 38-39 साल हो गए इन कथा करते हैं, बल्कि इसको भी कुछ ज्यादा हो गए। 4-4, 5-5 घंटे कथा कई मुल्कों और अपने देश के गुरपुरब के दिनों दास ने की और करते हैं। 5 घंटे कथा करने अज भी मैनू इतनी उखियाई नहीं। 5 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु कह के इसनू सुनना अज भी औखियाई, अज भी मैनू कठिन लगती। इस दे विच अज भी मैनू कामयाबी नहीं मिली, यह भी मैं अर्ज करते हैं। और मैं फोकी निर्माणता थोड़े सामने नहीं रख रहा, बिल्कुल अपनी एक सच्चाई थोड़े सामने रख रहा, बड़ी एक सच्चाई। 5 मिनट कलगीधर पिता ते कहते कोई 1 मिनट भी करे तो आनंद बन जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट मैं ज्यादा कह रहा, सतगुरु ने हाँ 1 सेकंड कहा। एक चित जय 1 छिन ध्यायो, काल वास के बीच ना 1 छिन 1 सेकंड। इधर वाहिगुरु वाहिगुरु आख्या है, इधर ध्यान जुड़ गया। जैसे ध्यान जुड़ता है जन्मा जन्मांतरां दा अंधकार दूर हो जाता है। किसी कमरे विच 50 साल का हनेरा होवे ते उस हनेरे नूं कड्ढण लई 50 साल लगणगे। कोई तर्क देवे 50 साल का हनेरा है, इनू कढ़दे तो हुण 50 साल लगणगे, नहीं। इधर बत्ती जलाओ गया हनेरा है, भावें 50 साल का है। दुख चाहे कितने जन्मां दे होवन, पाप चाहे कितने जन्मां दे होवन, चाहे कितना घोर अंधकार होवे, जैसे सुरत शब्द नाल जुड़दी है चानना हो जाता है। सारे पाप मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। धुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। अमृत वेले उठ के जो गुरमंत्र का जाप नहीं करता, वाहिगुरु 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 ते कंन नाल नहीं सुनदा, मैं इस कर मैनू उम्मीद नहीं कि उसके पल्ले कुछ पैंदा होवे। कोई किसान हल चलावे, सुहागा फेरे, पानी भी देवे और खाद भी वधिया पावे, चारों पासे वाड़ भी ला देवे, मचान बना के रखवाली करने वास्ते भी बैठ जाए, 15-20 दिन हो जान, जमीन दे चों कुछ उगे ना, ते ओ किसी सियाणे नूं बुला लियावे ते आखे पता नहीं मैं मेहनत ते बड़ी कीती सी, कुछ उगया नहीं, कोई पुंगरिया नहीं। ते ओ सियाणा पुछे जमीन दे चवत्तर सी, ओ कहंदा मैं पानी दिता है। हल तू ढंग नाल चलाया सी, कहंदा 2 दफा चलाया है। सुहागा फेरिया सी, कहंदा हां। खाद पाई सी, कहंदा मैं वधिया खाद पाई है। अच्छा मित्रा तू ये दस बीज केड़ा पाया, कहंदा आपां बीज कोई नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। कीता किताया सारा व्यर्थ हो गया कि नहीं। कीर्तन सुनना, कथा सुननी, गुरुद्वारे आवना, दान पुण्य करना, ये इंज है हल चलाना, पानी देना, खाद पाना, वाड़ लाना, पर अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जो जप करना है, ये बीज पाना है। ये तो है ही कोई नहीं, ये तो कोई करता ही नहीं, तो पल्ले की पवे, कुछ भी नहीं है। आज मैं देखदा सिखां कोल आर्थिक शक्ति है, शरीरक शक्ति भी है, दिमागी शक्ति भी है, रूहानी शक्ति कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो जप नाल प्राप्त होती है। सतगुरु कहने जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। मनुख सारे धार्मिक कर्म करे ते जप ना करे, ते ओ बरात है जिहदे च लाड़ा ही कोई नहीं। की मैंने रखते ने बराती, लाड़ा ही कोई नहीं। जप मूल है, जप पहली बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी, जप पहला उपदेश है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का।
जप पहली देशना है जगत गुरु बाबे गुरु नानक देव जी महाराज जी। जप लाजमी करना है। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। पातशाह किवें जपीए? रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। साफ लिख दिता है, जबान नाल जपो। महाराज कितना क जपीए? एक दू जीबो लख होवे लख वीस। लख लख देड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक जबान नू लख बना ले, लख नू भी लख बना ले। जपी जा लखां वाली, जितना जप सकदा है। यही परमात्मा दे दर दीयां पौड़ियां ने, एक दिन चढ़ जाएगा। बस वाहिगुरु वाहिगुरु करिए नहीं, गाविए सुनिए। मैं फिर दोहरा रहा, जबान गायन करे ते कन सुनन। सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। कठिन है, करके देख लेना, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे, औखा। इसे नूं मेरे पातशाह ने कहा, आखण औखा साचा ना। जप सच दा करना है, अकाल पुरख दा करना है, उहदे नाम दा करना है। और जप रसना नाल करना है। जप कदों करना है? अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। हर अमृत वेले वत्ते का बीजया। भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाय। जपना अमृत वेले। ईरान दा प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी साहब दा कहना है, दुआ कुन बशब चूं गदाया सोज। अगर में कुनी बादशाही बरोज। ऐ बंदे, जे तू दिन नूं मनुखां दे बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तां रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, भिखारी बन जाया कर। ये फकीर कहंदा है, जो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता नहीं बनते, वो दिन नूं बादशाहां दी तरह जी भी नहीं सकणगे। बहुत कीमती गल कह गए। दुआ कुन बशब चूं गदाया सोज। अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। 5 बाणियां दे च पहली बाणी जपजी साहब। जपजी साहब दे च 3 सिद्धांतक नुक्ते। जप सच दा करना है, जप रसना नाल करना है, जप अमृत वेले करना है। आनंद तक पहुंचण दा एक वसीला है जप। जप मूल है, जप पहले है, जप बुनियादी है, जप लाजमी है। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। जप जाप बन जाता है। ते तुसीं आखोगे जाप ते जप दे च की अंतर है? ये मैं कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगे, क्योंकि घंटा सवा घंटा मैं नाल दे स्थान गुरुद्वारा साहब दे बोल के आया, फिर घंटा हूं थोड़े सामने हाजिरी भरी है। तो इतने च शरीर मेरा जो है इजाजत देंदा है, इतना ही शरीर मंदा है। वरना जी ते मेरा करदा है कि मैं जो शुरू किया है टिकाने तक गल पहुंचावा, पर की करिए, घोड़ा थक जाता है, और कुछ नहीं। असवार नहीं थकदा, पर घोड़ा है आखिर ये कहता नहीं चलना, तो शरीर है ये इजाजत इतनी नहीं देंदा। तो तुसी अपना दिमाग बनाई रखना, जप जाप बन जाता है। ते कल आपां जाप तो गल आरंभ करांगे। जप जाप बन जाता है। ये अध्यात्मक मंडल दियां 5 स्टेजां ने। जप जाप सवैये चौपई आनंद। पहुंचना है आनंद तक। मंजिल है आनंद, परमात्मा है आनंद। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु तो जाने। आनंद पदार्थां तो नहीं मिलता, आनंद धन तो नहीं मिलता, आनंद परिवार तो नहीं मिलता, आनंद निरंकार तो मिलता है। सुख परिवार तो मिलता है, सुख धन तो मिलता है, सुख पदार्थां तो मिलता है, आनंद परमात्मा तो मिलता है। परमात्मा का मिलना आनंद का मिलना है, आनंद का मिलना परमात्मा का मिलना है। और आनंद के विपरीत कोई दूजी अवस्था नहीं है, सुख के विपरीत दूजी अवस्था है दुख। आनंद के विपरीत कोई दूसरी अवस्था नहीं है। अगाह जड़ियां स्टेजां ने, यदि विचार आपां कल करांगे। इत्थे समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। गज वज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।